अब हम क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का H.C. मेहरोत्रा की बुक है, साहित्य भवन पब्लिकेशंस की, और असेसमेंट ईयर हमारा है 2022-23, राइट। सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर राम ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर राम की ये हाउस प्रॉपर्टी है, तो हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं, टैक्स लगाने वाले हैं, वो मिस्टर राम पर लगाने वाले हैं। इट्स एनुअल लेटिंग वैल्यू इज़ 80,000। इसकी जो एनुअल लेटिंग वैल्यू है वो 80,000 रुपये है। एनुअल लेटिंग वैल्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेंट। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट क्वेश्चन में गिवन है, ऑल्दो हम एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हम लोग म्यूनिसिपल वैल्यू लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन होती है, यहाँ पर नहीं है ऑल्दो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दो टाइप की वैल्यूज़ दी होती हैं, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। इन दोनों वैल्यूज़ में से जो भी हायर अमाउंट होता है उसे हम पिक करते हैं, उसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ करते हैं, मानक किराए के साथ। तो जो भी लेसर अमाउंट आता है उस अमाउंट को हम एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। इस क्वेश्चन में आपकी काफ़ी मेहनत बचा दी गई है। एक्सपेक्टेड रेंट ही क्वेश्चन में गिवन है, इट्स 80,000 रुपीज़। 80,000 रुपये का एक्सपेक्टेड रेंट क्वेश्चन में गिवन है, राइट। आगे वापस आते हैं। Mr. Ram is the owner of house property. Its annual letting value is 80,000. During the previous year, it was let out to a tenant on a monthly rent of 7,000. वो हमने किराए पर चढ़ाया है 7,000 रुपये में। मतलब इसका हमें एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में गिवन है। एक्चुअल रेंट जो कि कितना गिवन है, मंथली रेंट गिवन है 7,000 पर मंथ। 7,000 पर मंथ का रेंट हमें दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एनुअल है, ये मंथली है। मंथली को आप ईयरली में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं 12 से मल्टीप्लाई करके, कोई इशू नहीं है उसमें, राइट। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन है 8,000 रुपीज़। म्यूनिसिपल टैक्सेस, पहले हम क्वेश्चन को पूरा नोट डाउन कर रहे हैं। जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं, जो हमारे काम की चीज़ें हैं, वो हम नोट डाउन कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे। एक्सपेंसेस फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट, रेंट की रिकवरी के लिए जो भी खर्चे किए उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी जगह नहीं दी गई है, तो इसे आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अभी आपसे पूरा फॉर्मेट भी शेयर कर लेते हैं कैसे करना है, तभी आपको अपने आप पता चल जाएगा कि एक्सपेंसेस को हमने क्यों नहीं लिया। उसके बाद है मेंटेनेंस अलाउंस पेड टू स्टेप मदर। सौतेली माँ को मेंटेनेंस अलाउंस दिया है एनुअली, विच वॉज अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू फादर्स विल। फादर चाहते थे कि उनकी सौतेली माँ को कुछ पेमेंट दी जाए, ये आपका पर्सनल इशू है, हाउस प्रॉपर्टी में इसे डील नहीं किया जाएगा। द हाउस प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ। वैकेंसी है 1 महीने की, वैकेंसी है तो इसका मतलब साफ साफ है जो एक्चुअल रेंट आप लिख रहे थे 7,000 पर मंथ का, वो आपको 12 महीने का नहीं 11 महीने का कलेक्ट हुआ है। दिस इज 77,000, ठीक है। 77,000 का यहाँ पर डील करेंगे। अब हमारा कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, तो आप पहले ये चेक कर लीजिए आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है। आपको कैलकुलेट करना है कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन करना है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना है वो कंप्यूट करना है। तो उसके लिए आपको फॉर्मेट देखना पड़ेगा, आपका फॉर्मेट क्या है। सो लेट मी राइट इट हियर। क्या कंप्यूट करना है, कंप्यूटेशन of taxable income from house property for the assessment year। क्या असेसमेंट ईयर चल रहा है हमारा 22-23, और फोकस क्या रहेगा, किस ईयर की इनकम पर टैक्स लगा रहे हैं हम, 21-22 की इनकम पर हम टैक्स लगा रहे हैं। प्रीवियस ईयर की इनकम को ही असेसमेंट ईयर में टैक्स लगाया जाता है। इनकम जिस साल कमाई जाती है उस साल टैक्स नहीं भरते हम, नेक्स्ट ईयर टैक्स भरते हैं। प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स लगता है। सो फॉर्मेट क्या कहता है, फॉर्मेट कहता है सबसे पहले आपको निकालनी चाहिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लोग डिडक्शंस माइनस करते हैं, और वो डिडक्शंस 2 होती हैं। एक होती है म्यूनिसिपल टैक्सेस की और दूसरी होती है अनरियलाइज्ड रेंट की, ठीक है।
फिर आ जाता है हमारा एनुअल वैल्यू। ये मैं आपको कंप्लीट फॉर्मेट बता रही हूँ, जो जो आइटम्स आएंगी हम इसमें पुट कर देंगे। क्यों बता रही हूँ? ताकि आपको मालूम होना चाहिए कौन सी चीज़ें आपके लिए रेलेवेंट हैं और कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जिन्हें आपको इग्नोर करना है, लाइक वी इग्नोर्ड इन द क्वेश्चन। उसके बाद हम माइनस करते हैं 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। कि जो एनुअल वैल्यू आई है उसका 30% एक स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरह आपको माइनस करना ही करना है, और माइनस करना है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने लोन लिया है, उस पर खर्चा किया है इंटरेस्ट का, तो आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। एंड देयर कम्स योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पॉजिटिव है तो इनकम होगा, और अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो इट वुड बी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो यही हमें कंप्यूट करना है, तो ये उसका कंप्लीट फॉर्मेट है, राइट। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सबसे पहली बात ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट की जाएगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कंप्यूट करने का तरीका क्या है? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हमें चाहिए होता है म्यूनिसिपल वैल्यू। मैंने यहाँ पर किया ही हुआ है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर लिया जाता है, फिर उसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट के साथ किया जाता है, विच एवर इज़ लेसर लेते हैं जो कि एक्सपेक्टेड रेंट होता है। तो ये सारी मशक्क़त हमारी क्वेश्चन ने बचा ली है। हमें क्वेश्चन में एक एक्सपेक्टेड रेंट गिवन है और एक्चुअल रेंट गिवन है, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों वैल्यूज़ में से जो भी हायर अमाउंट होगा वो ही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी, यही निकालना है हमें। जो हायर अमाउंट होगा वही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। अब हायर अमाउंट तो हमें दिख रहा है 80 और 77 में से कौन हायर है? 80 हायर है। नहीं, अगर ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि देखिए ये 12 मंथ्स का रेंट है और ये कितने मंथ्स का रेंट है? 11 मंथ्स का। एज यू कैन सी यहाँ पर आपको दिख रहा है 11 मंथ्स का रेंट है और वो 12 मंथ्स का रेंट है। अगर वो भी 12 मंथ्स का रेंट होता तो वो कितना होता? तो अगर 7,000 11 के हिसाब से आपको मिल रहे हैं, 11 मंथ्स के मिल रहे हैं, अगर 7,000 पर मंथ 12 मंथ्स तक मिलता रहता तो वो कितना होता? 7,000 इंटू 12 वुड हैव बीन 84,000। वो 84 होता तो 12 महीने का कंपैरिजन 12 महीने से ही किया जाएगा। 12 और 11 का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ये तो कंपैरिजन ही गलत हो गया। इसका मतलब फाइनल ईयर के बच्चे का कंपैरिजन या +2 के बच्चे का कंपैरिजन +1 के बच्चे से कर रहे हैं, ऐसा ही होगा ना। सो एक ही क्लास के बच्चों का कंपैरिजन कर सकते हैं ना, फिर बता सकते हैं हु इज़ इंटेलिजेंट, ऐसा ही होगा। सो 12 मंथ्स का कंपैरिजन 12 मंथ से ही अगर हम करें तो ये वाला अमाउंट हायर था, यानी कौन सा हायर था? एक्चुअल रेंट हायर था। अगर वो 12 मंथ्स का होता, वो तो वैकेंसी के कारण वो कम दिख रहा है क्योंकि एक महीना वो खाली पड़ा रहा, तो खाली पड़े रहने से उसका रेंट कम दिख रहा है, अदरवाइज यही वैल्यू हायर है। सो 80 और 77 में से हायर वैल्यू वुड बी 77,000 एंड नॉट 80,000। आई होप समझ आ गया आपको। 12 मंथ्स का कंपैरिजन आप 12 मंथ्स से ही रफ में करेंगे, फिर जो वैल्यू हायर आती है उसी की वैल्यू को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी क्वेश्चन में आ गई, पुट इट हियर, यहाँ पर उसे लिख देते हैं हम, राइट। उसके बाद डिडक्शंस म्यूनिसिपल टैक्सेस के। अब म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन आपको क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्सेस गिवन है। म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं 8,000 रुपीज़। म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन आपको मिलती है इफ़ दे आर पेड बाय ऑनर। अगर ऑनर ने उसका पेमेंट किया है तो डिडक्शन डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ पर गिवन है 8,000 रुपीज़ के म्यूनिसिपल टैक्सेस, मेंशन नहीं है ऑल दो कि पेड हैं और किसने पे किए, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ये पे किए हैं और ऑनर ने ही पे किए हैं, क्योंकि उसके अलावा हम और क्या अज्यूम कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ऐसा तो नहीं कहा ना कि नहीं पे किए और ऑनर ने पे नहीं किए, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ऑनर ने इसे पे किया है। अनरियलाइज रेंट इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अनरियलाइज रेंट जो रेंट कलेक्ट नहीं हुआ वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फॉर्मेट हमने पूरा ड्रॉ किया था तो वी शुड राइट इट एज निल। तो 77,000 में से हम लोग 8,000 रुपीज़ माइनस कर देते हैं। दिस इज़ 69,000 आपकी एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू में से और भी खर्चे होते हैं, छोटे मोटे खर्चे। कोई पर्सन ये कहते हैं मैंने वाइट वॉश कराई, मैंने इंश्योरेंस करवाया, मैंने एक टैप लगाई, मैंने कुछ किया हाउस प्रॉपर्टी पे, उसके खर्चों की डिडक्शन कौन देगा? सो फॉर मीटिंग वेरियस एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी खर्चे करते रहिए और जितने भी मर्जी खर्चे कीजिए, असेसिंग ऑफिसर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके लिए आपको 30% एनुअल वैल्यू में से डिडक्शन मिल जाएगी। आप जो भी और खर्चे हैं एक एक करके अलग अलग इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं बताएंगे, आप इकट्ठे 30% माइनस करेंगे ही करेंगे। आपने खर्चे किए हैं या नहीं किए, आपको ये डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो सबको मिलती है जो भी हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स भरता है। तो 69,000 का अगर हम 30% करते हैं
तो इट वुड बी 20,700, 20,700 रुपये आता है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन भी कहीं नहीं दिया हुआ, तो दिस इज ऑल्सो nil. 69,000 minus 20,700, it is 48,300 rupees. So this was expected, यही आंसर एक्सपेक्ट करे थे. Let us check it from the book. Question number 5, answer to question number 5 is 48,300 and this is our answer. Right? I hope it's clear.